मौसीकी का क्या किरदार है तहफ़्फ़ुज़ साहब? मौसीकी कोई तो अच्छा सा म्यूज़िक, कोई अच्छा सा गाना। हाँ जी, अब तो मैं आपको गिटार पे सुनाता हूँ कलाम। अच्छा। वाह जी वाह तहफ़्फ़ुज़ साहब, ओए होए होए, क्या बात है तहफ़्फ़ुज़ साहब, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा उष्णा, इसी रमज़ानुल मुबारक में 23 मार्च को आपको तमगा इम्तियाज़ भी मिला और आपके ख़ानदान में काफ़ी ऐसे एज़ाज़ात हैं जो कि आपकी फ़ैमिली में, अगर एहसान साहब की बात करते हैं उस साइड पे भी, फिर आपकी तरफ भी, तो ये इस बारे में बताइए किस तरह आपको एहसास अब ये होता है कि वाकई आपने इस मुल्क में जहाँ पर टेनिस कोई एक आसान खेल नहीं है, बहुत महंगा खेल भी है और इसमें फैमिली सपोर्ट के बगैर तो आपका आगे जाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो जाता है। तो तमगा इम्तियाज़ उष्णा सोहेल, क्योंकि अब तो आपके नाम के आगे लिखा जाएगा उष्णा सोहेल तमगा इम्तियाज़। जी नहीं, बहुत एक ऑनरेबल फीलिंग थी, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी कि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे जिन्होंने इतने साल एफ़र्ट की मेरे साथ, मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने। फिर जैसे आपने फैमिली की बात की, मेरी पुप्पो भी थी नौशीन एहतशाम, वो ख़ुद भी फॉर्मर चैम्पियन है तमगा इम्तियाज़ होल्डर। इसाम भाई की आपने बात की, तो ऐसे फैमिली में टू बी अनदर मेंबर हु हैज़ अ सिविलियन अवार्ड बहुत ऑनर की बात थी। और ज़ाहिर है जब आप कभी सोचते नहीं हो ये मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा, आपका फोकस आपके पैशन पे, आपकी मेहनत पे होता है, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक जब आप when you do what you love and you put 100% in it, तो एक पॉइंट पे अल्लाह ताला उसका अजर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। और जब वो अचीवमेंट्स अनाउंस हो रही थी तो मुझे बहुत प्राइड की फीलिंग हो रही थी। एंड आई एम श्योर मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स को और मेरी जो फैमिली थी वहाँ पे, दे वर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ दैट। नूर साहब, आपने मेरा ख्याल वर्ल्ड जूनियर जो हुई थी उसमें भी गोल्ड मेडल था आपका। वर्ल्ड जूनियर में भी गोल्ड मेडल था। आप कहाँ पर जाना चाहते हैं आइंदा 2-3 बरस में, अगर सिर्फ इसको वेट लिफ्टिंग को ही देखते हैं तो? देखें इमरान भाई, आप तो जानते हैं, आपके साथ पहले भी कई शोज़ किए हैं, तो हमारा हदफ जो था हमेशा से एक ही रहा है, ओलंपिक के पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में जो है मेडल लें, और ना ही ये सोचा कि सिल्वर ब्रॉन्ज लें, गोल्ड मेडल लें। तो उसी के लिए हम जद्दोजहद में लगे हुए अभी भी, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा, बगैर इन्हीं सपोर्ट के, बगैर इन्हीं सपोर्ट्स के इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा टारगेट है वो हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अचीव करेंगे। आप अचीव करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी दरअसल जो बुनियाद है वो यही पहले दिन से रखी गई थी कि हमने इस टारगेट को अचीव करना है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो विन करना था वो एक स्टेप था ओलंपिक के मज़ीद करीब जाने का। तो उम्मीद है कि जो नेक्स्ट एशियन गेम्स भी हों या ओलंपिक गेम्स हों तो उसमें जो है ज़रूर पाकिस्तान के लिए मेडल लें, उसमें ज़रूर पाकिस्तान के लिए मेडल लाएँ, ये नूर दस्तगीर भट्ट साहब का मानना है। और पाकिस्तान में वो खेलें जो कि हुकूमती सरपरस्ती में होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हुकूमत उनके साथ तावन करे। और ईद के इस शो से यही पैगाम है कि ये खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। हुकूमत वक्त की, हुकूमत पाकिस्तान की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अगर इन खिलाड़ियों की ईद की खुशियों को दोबाला करना चाहते हैं तो ऐलान करें इस ईद के मौका पर कि वो तमाम खिलाड़ी जो पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, हुकूमत उनके लिए अपने ख़जाने हर वक्त खुले रखेगी। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है ज़ोर का जोड़ में, और वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।
जोर का जोड़ में आपको ईद स्पेशल खुश आमदीद कहते हैं एक मरतबा फिर। रेहान भट्ट साहब, ये जो ईद का दिन है, कुछ खाने पीने के मामले में अब तो आप खेल नहीं रहे हैं, एहतियात का दामन छोड़ देते हैं या फिर अभी भी करते नहीं यार, कुछ चीज़ें जो है दूर ही रहना चाहिए? ये आप बताएं, मेरे कैसे मतलब कि मैंने मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करते। नहीं, खाने पीने का तो मुझे शुरू से शौक है, बट ट्राई करता हूँ कि उस लेवल तक रहूँ कि ना बहुत ज़्यादा मोटा लगूँ ना बहुत ज़्यादा स्किनी लगूँ, क्योंकि देखें अभी मैं अगर एक मिसाल दूँ शोएब मलिक की, हाँ। वो बेचारा मेरे ख्याल से कोई 4 साल हो गए हैं उसको, उसने कोई चीज़ अच्छी खा के नहीं देखी। तो मैं ये नहीं करना चाहता। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो अल्लाह का सर देखें, कश्मीरी ना कभी पावे छोड़ सकता है, ना कभी बोंग छोड़ सकता है, ना हरीसा छोड़ सकता है। मीन्स कि ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला की एक नेमत है और इनको खाना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको ये कहें कि नहीं जी मैंने तो अपने आप को उसमें बिल्कुल रखें, आप फिट रखें अपने आप को, लेकिन इन चीज़ों से महरूम मत हो, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से महरूम होते हैं तो आप बड़े बदकिस्मत इंसान हैं। उष्णा, आप बताएं क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मैं ये सब कुछ खाती हूँ, बहुत शौक से खाती हूँ और हमारे घर भी बनते हैं। तो जैसे रेहान भाई ने बात की है पाए की और निहारी, मैंने सुना कि हरीसा आपके घर में बहुत अच्छा बनता है। हरीसा मेरे घर में नहीं, मेरी फ्रेंड है एक टेनिस खेलती है, उनकी अम्मी बहुत मज़े का बनाती है। अच्छा, उनकी तो मतलब वैसे हरीसा ये चीज़ों को मैं बहुत शौक रखती हूँ। मेरे फादर भी, मदर और बहन थोड़े से डिफरेंट हैं, बट मी एंड माई फादर मतलब वी लव दीज थिंग्स, जैसे हलीम, हरीसा, देसी खाना किसी भी तरह का मैं खा लेती हूँ। बस ब्रेन मसाला नहीं खाया जाता क्योंकि वो अक्सर कभी कभी मेरे कुछ कज़न्स हैं फैमिली में जो बहुत शौक से खाते हैं, बट उसको छोड़ के सब कुछ खा लेती हूँ। चांपें, निहारी और सब अच्छी चीज़ें, सब पाए बहुत शौक से मैं खाती हूँ, पाए बहुत पसंद है मुझे। तो तभी तो अभी तक खेल रही है। बहुत शौक से मैं खाती हूँ। भट्ट साहब, आपका ब्रेन मसाला कौन बनाता है? मेरा ब्रेन मसाला कौन बनाता है? सर मेरा ब्रेन मसाला आपको पता है कि हर घर की एक ही कहानी है। तो जो मसाला है वो तैयार करते हैं, थोड़ा नमक मैं थोड़ा बहुत सिर्फ डाल देता हूँ, तो ऐसा ही है। बट खाना पीना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल डाइट अपना ख्याल करना चाहिए जब वो खेल रहा होता है। चीज़ें हैं बिल्कुल फैट परसेंटेज को कंट्रोल करना है। कुछ गेम्स में जैसे नू की गेम है, इसमें फैट परसेंटेज को उसका प्रॉब्लम नहीं है। उसने वेट उठाना होता है, वो जितना ज़्यादा खाएगा, जितनी ज़्यादा वो अपनी कैरी करेगा प्रोटीन और चीज़ें, उतना ही ज़्यादा वज़न उठाएगा। बट लेकिन कुछ गेमें ऐसी हैं कि जिसमें आपको फ़ैट परसेंटेज कंट्रोल करना पड़ता है, आपको भागना होता है। अगर आप अपना फ़ैट परसेंटेज कम रखेंगे तो आपको भागने में आसानी होगी। अगर आपका फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा होगा तो ऐसा लगेगा कि आपने पीछे 2-4 ईंटें ला दी हुई हैं और आप भाग रहे हैं। तो ये चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, बट कुछ भी चीज़ें मीन्स के बिल्कुल भी क्विट नहीं कर देना चाहिए। मतलब आप उसका पोर्शन कम कर सकते हैं। बिल्कुल आपको, लेकिन हर चीज़ खानी चाहिए। भट्ट साहब, ये जब हरीसे का, निहारी का जिक्र हो रहा था, पाए चांपों का जिक्र हो रहा था, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? आपको खाना याद तो नहीं आ रहा? जी बिल्कुल, मैं जो अपने वाले साहब के जो बनाए हुए खाने हैं मैं उनको याद कर रहा था। अच्छा, वो क्या बनाते हैं? बहुत अच्छा। दरअसल वो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत स्पेशल बनाते हैं। एक तो बोंग और मछलियाँ जो होती हैं, गोश्त बनाते हैं, और जी चांपे वगैरह, ये जो स्पेशल जो है वो जो है हमारे लिए बनाते हैं। जी स्पेशल आपके लिए बनाते हैं। जी अक्सर से मुझे एक बात याद है, सॉरी नू, मैं नई शादी हुई मेरी, तो खाने की टेबल लगी हुई है और अम्मी अब मेरी वाइफ को कह रही हैं ये मछली की बोटी डालो। अब ना वो देखी जा रही है मछली है किधर, वो मुझे कोनी मार के कह रही है कि मछली, फिश तो है ही नहीं। मैं क्या फिश नहीं बीबी, ये बकरे की जो होती है ना, इसको मछली कहते हैं। तो ये मछली से मछली की बोटी, ये भी एक बड़ी अच्छी वैसे बात। अच्छा जी, जनाब सजाद ताफूस साहब, मेरा ख्याल है कि अगर मुझे याद पड़ता है कि 2015-16 में कहीं आपको भी तमगा इम्तियाज़ मिला है आपकी इस म्यूज़िक में, मिला है ना? बिल्कुल, हाँ जी। तो वो कौन सा ऐसा गाना है जो आप समझते हैं कि जो तमगा इम्तियाज़ की वजह से? फिल्मों का तो म्यूज़िक दिया, लेकिन गिटार में जो स्पेशल मैंने सूफी कलाम बजाए, उसकी एल्बम बनी थी, तो वो बहुत हिट गई और लोगों ने सुना के इसके ऊपर हीर वारी शाह बजाया गया। हाँ, ये अपना बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, इस एल्बम की वजह से वो फिर मैंने भेजी उधर
मिनिस्ट्री में, उसके अलावा रेडियो में चलती रही, ARY पे भी चलते रहे। तो उसकी मशहूरी की वजह से एक डिफरेंट काम किया था कि गिटार को पाकिस्तान, वेस्टर्न तो मैं बजाता ही हूँ, स्पेनिश हो गया, रॉक। तो फिर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, मैंने अल हमरा आर्ट काउंसिल में टीचर भी हूँ। अपार्ट फ्रॉम के इंडस्ट्री में इतनी फिल्म का म्यूज़िक दिया, मैडम नूरजान से गाने गवाए। तो फिर बच्चों को तैयार किया, वो आगे जाके वो टीचर बने, तो उससे उनका रिज़्क लगा। तो सीना बसीना मैंने आगे इनको ट्रांसफ़र किया है, ताकि गिटार और आर्ट, ये भी 12 सुर वही हैं जो बाजे पे है, पियानो पे हैं। अब जर्मनी जाएँ, इंग्लैंड जाएँ, मैंने वही सुर हैं। तो ये इल्म मौसीकी जो मालिक की मर्ज़ी से नीचे उतरा है, जिसमें नात में भी सो रहे हैं, कुरान की किरत में भी है, अपना अजान में भी सो रहे हैं। तो इसलिए मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला कि मुनफरिद मैंने ये काम किया पूरे। कौन सा कलाम आपके ख्याल में आपके दिल को बहुत ज़्यादा, दिल के बहुत करीब है? हाँ जी, ये बहुत था एक। वाह 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 वाह, जनाब सजाद ताफूस साहब। अच्छा रेहान भट्ट साहब, आपके जब खेला करते थे हॉकी, कौन सबसे ज़्यादा शरारती था और जो हंसाता था बहुत ज़्यादा आपकी टीम में? दो ही प्लेयर थे जी, हमेशा उसी के ऊपर सारा नजला वो गिरता था। रेहान भट्ट और सलमान अकबर। अच्छा। जो भी कोई चीज़ होती थी जो हमने नहीं भी की होती थी और मीटिंग कॉल हो जाती थी और वो कहते थे कि ये इस तरह की कंप्लेंट आई है और ये, और तो पूरी टीम हम दोनों को यूं मोड़ के देख रही होती थी और हम आगे से कहते थे अल्लाह की कसम हमने नहीं किया, ये कोई और है। कोई नहीं मानता था। लेकिन एक दफ़ा इस तरह हुआ भी कि एक कंप्लेंट आ गई और सारी मीटिंग कॉल हो गई। सईद खान साहब मैनेजर थे हमारे, तो कॉमनवेल्थ थी 2006 जिसमें हम सिल्वर मेडल जीते थे ऑस्ट्रेलिया में। तो कॉल होगी, मीटिंग कॉल होगी और मीटिंग में सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये कंप्लेंट आई है और इस तरह ये चीज़ें हैं। अब सब हमें देख रहे हैं, मुझे और सलमान अकबर को। तो हम कह रहे हैं हम नहीं हैं। बीच में से एक लड़का कहता है यार ये बड़ी गलत बात है यार, पाकिस्तान का नाम ख़राब होता है, ये है वो है फलाना। अब हम सब चुप करके बैठे। थोड़ी देर बाद उसका एक्रीडिटेशन कार्ड नंबर आ गया कि जी इसने ये फलानी जगह पे ये फलानी हरकत की है। अच्छा। अब जो हमें कह रहा था ना यार बड़ा गलत है और ये है, उसी का एक्रीडिटेशन कार्ड हमें उतार ली जूती। हमने उसको वो मारा। हमने कहा यार तुम हमें ही कहीं जा रहे हो? कहता है मैंने कहा यार सारे आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग ये करते हो या चीज़ें। मैं कहा बेटा अब तो कार्ड नंबर नोट हो गया, अब तुम नहीं बच सकते हो, ये है। तो इस तरह के ये सारे सिलसिले थे। बहुत अच्छा वक्त था जी आपसा, जब और कुछ नहीं तो कम अज़ कम पाकिस्तान टॉप 5 में तो रहता था। अल्लाह करे कि वो दौर वापस आए और पाकिस्तान की हॉकी दोबारा ऊपर की तरफ जाए। आपका बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब, आप तशरीफ़ लाए। उष्ना आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नू दस्तगीर भट्ट साहब आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सजाद ताफूस साहब आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दें और आप की जो खेलें हैं, जिस खेल में आपने मुल्क की नुमाइंदगी की है वो फलें फूलें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम सर बुलंद हो और आप बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाएं। सजाद ताफूस साहब आने वाले दिनों में इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान के लिए आने वाला बरस इस ईद के बाद बहुत ज़्यादा खुशियों का सामान लेकर आए और हम अपने मुल्क में हर तरफ खुशियाँ देखें। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का जो कि ईद स्पेशल है ज़ोर का जोड़, इसका वक्त अब अपने अख्ताम को पहुँचता है। आप सब लोगों के लिए एक मरतबा फिर ईद की बहुत ज़्यादा नेक तमन्नाएँ, बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात। जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।